आज का सत्संग विचार। कोई भी महात्मा जब भी अपना उपदेश शुरू करता है तो सबसे पहले वो मनुष्य जन्म के असली मकसद के बारे में बताता है। और पलटू साहब हम लोगों को यहाँ पर मूर्ख और अज्ञानी कहते हैं। मूर्ख कौन है? जिसको अपने भले और बुरे की पता ही नहीं है। जिस तरह अगर कोई बच्चा बादाम को चूसता है लेकिन वो अंदर की गिरी को नहीं खाएगा तो हम उसको मूर्ख कह देते हैं। अब हमें जो यह मनुष्य जन्म मिला है, हमारा यह शरीर, यह ऊपर की वो परत है, वो छिलका है, लेकिन इसके अंदर वो असली गिरी है, कुल मालिक इसके अंदर है। लेकिन यह सारी उम्र अपने शरीर को ही सजने संवारने में लगा रहता है। इसके अंदर कुल मालिक खुद विराजमान है, लेकिन इसको खबर तक नहीं रहती। और देखा जाए, हमें छिलके से ताकत तो नहीं मिलती, ताकत तो हमें उस गिरी से मिलती है। इसी तरह जब भी कोई संत महात्मा अपना उपदेश बताते हैं तो पहले मनुष्य जन्म की महत्ता को बयान करते हैं। इसी तरह एक महात्मा जब भी अपना सत्संग शुरू किया करता तो पहले मनुष्य जन्म के बारे में बताता कि इसका जो असली मकसद है वो प्रभु की प्राप्ति के लिए ही है। इसी तरह जब उसके एक शिष्य ने अकेले में एक उनसे प्रश्न पूछा तो महात्मा ने अपने उस शिष्य को कहा, किसी दिन जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसी तरह एक दिन उनके सत्संग में जब एक राजा आया और जब सत्संग ख़त्म हो गया, उसके बाद वो राजा सत्संग ख़त्म होते ही उस दरवेश महात्मा से मिलने के लिए आ गया। और महात्मा ने देखा कि उस राजा के हाथ की एक उंगली में एक बहुमूल्य अंगूठी है। तो उस महात्मा ने अपने उसी शिष्य को बुलाया जिसने कुछ समय पहले सवाल पूछा था। उसने राजा से कहा कि राजन, अपनी यह अंगूठी उतार कर मेरे इस शिष्य को कुछ समय के लिए दे दो। राजा ने हुक्म मानते हुए वह अंगूठी उस सेवक को दी और महात्मा ने अपने सेवक से कहा कि तुम इसे ले जाकर बाज़ार में जितने भी जौहरी हैं उन सबको दिखाओ और इसकी कीमत पता करो, और जो भी इसकी कीमत हो उसके बारे में मुझे आकर बताओ। सेवक ने अपने गुरुदेव का हुक्म मानते हुए सत्य वचन कहा और बाजार चल पड़ा। उसने अलग अलग जौहरियों को दिखाया। दिखाते दिखाते एक ऐसे जौहरी को भी मिला जिसने वो अंगूठी देखते ही उस सेवक से आदर सहित कहा कि ज़रा आप बैठ जाओ। जौहरी ने जैसे ही अंगूठी को देखा था वो सुन्न हो गया और सेवक को बिठाकर अपनी अलमारी में से तरह तरह के उपकरण लेकर आया। उस अंगूठी को देखने के लिए तरह तरह के लेंस लेकर बैठ गया और जौहरी के चेहरे पर बड़ी ही खुशी थी। शायद वो सच्चा जौहरी था और बार बार अंगूठी की परख कर कर खुश हुए जा रहा था। जब उसने पूरी तरह से उसकी परख कर ली, बड़ी ही खुशी से उसने उस अंगूठी को रुई में लपेटा और उसे बक्से में बंद कर उस जौहरी ने
उस सेवक को वो अंगूठी देते हुए कहा, यह जिसकी भी है उसे आदर सहित देना और मेरी तरफ से उन्हें नमस्कार भी कहना। और उन्होंने उस ज़माने में 100 रुपये की कितनी कीमत होती है, उस सेवक को 100 रुपया दिया और कहा कि मेरी तरफ से यह भी उनको भेंट कर देना। तो सेवक ने 100 रुपये के बारे में पूछा, यह किसके लिए? तो जौहरी ने कहा कि इस अंगूठी की कीमत तो इतनी है जिसको आंका भी नहीं जा सकता, लेकिन इस अंगूठी को परखने के लिए मुझे यह मिली, इसलिए यह भेंटा 100 रुपये मैं दे रहा हूँ। तो सेवक जैसे ही वापस आया और सारी बात अपने गुरु से राजा के सामने बयान की, तो फिर उनके गुरु ने, मुर्शिद ने समझाया कि देखो, मनुष्य जन्म का यह जो हमें चोला मिलता है, अब तुम देखो, तुम इस अंगूठी को कितने जोहरियों के पास लेकर गए। हम इसी तरह मनुष्य जन्म के बारे में कितनों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह किसी एक ख़ास जोहरी को ही इसकी कीमत का पता चला कि इसकी क्या कीमत है, इसी तरह हमारे इस मनुष्य जन्म की भी कोई कोई महत्ता समझता है कि हमने इसको कैसे पाया, किस तरह मिला और हमें इसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए। इसी तरह पलटू साहब हमें इसी नुक्ते पर ला रहे हैं कि हम जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, तुम इसको मामूली जानकर इसकी कदर नहीं करते। जिस तरह एक अंगूठी पूरे बाज़ार में किसी एक जोहरी को ही उसकी कीमत का पता चलता है और उसकी वो कदर करता है, इसी तरह मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, इसकी क्या कीमत है, संत महात्मा बड़ी ही गहराई से खोलकर हमें समझाते हैं, लेकिन हम उनकी शिक्षा को मामूली समझकर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर तुम इसको अच्छी तरह नहीं समझोगे तो ना ही तुम्हारा परमार्थ आज तक फलदायक हुआ है और ना ही हो सकता है। अपने मनुष्य जन्म की एक एक इस श्वास की कदर करो। सभी संत महात्मा एक होकर एक ही बात बार बार हमें समझाते हैं कि इसको प्रभु की भक्ति में लगाओ, राम भक्ति में लगाओ। यह जो इस बार मौका मिला है, फिर आगे मिले या ना मिले, इसकी क्या गारंटी है। तो साथ संगत जी, आज के इस सत्संग शब्द विचार में इतना ही। हमें भी कोशिश करते रहना चाहिए कि आगे बढ़ें, संतों की बात समझें, भजन सिमरन को वक्त दें।